अर्धलखपति होने का अवसर था। अर्धलखपति मतलब कितने रुपए? लाखों से कितना? 50,000 रुपए मिलने के आपके अवसर थे, पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका अवसर वो निकल गया। अब कक्षा 7 के लिए अवसर है अगले वर्ष, तो उसका उपयोग करना। और 6 वालों के लिए 2 वर्ष बाद 24 अवसर मिलेगा 7वीं वालों को, और 25 अवसर मिलेगा 6वीं वालों। वो अवसर मिल गया, अच्छी बात है। और नहीं उपयोग कर सका उसका लाभ होगा। उसका नाम एग्जाम का है NMS परीक्षा। उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए पहली शर्त है कि राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ना चाहिए। तो आप अगले वर्ष राजकीय विद्यालय में रहेंगे और कक्षा 8 में अध्ययन करेंगे, तो आपकी पहली शर्त पूरी हो गई है ना। कक्षा 8 में आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी शर्त है कि राजकीय विद्यालय से ही कक्षा 7 उत्तीर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है प्राइवेट में पढ़ के आ गए और यहाँ पे एडमिशन ले लिया, उसको भी छात्रवृत्ति नहीं। राजकीय विद्यालय से कक्षा 7 उत्तीर्ण, कितने नंबर से? 70% नंबर। SC ST का है तो 50%। ये इसकी शर्त है, ठीक है ना। इसी शर्त है जो आपके होते माता पिता, किसी के नहीं भी होते हैं तो उनके होते हैं अभिभावक, मामा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, कोई उनको पढ़ाएगा उनको, तो उसे बोलते हैं अभिभावक। तो या तो माता पिता है तो माता पिता नहीं है तो अभिभावक। जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से 3.5 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा है तो उसमें नहीं कर सकते। तो जनरली गाँव में जो बच्चे पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। तो इन तीनों से आप संतुष्ट हैं और तीनों ही प्रकार से आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। परीक्षा है तो परीक्षा का शुल्क होगा, कितना शुल्क होगा इसका? जब परीक्षा दोगे ना सरकार को शुल्क लेगी, कितना शुल्क लेगी आपसे? कम से कम 1,000 रुपए। कितना रुपए? 1,000 रुपए। पर सरकार इसका शुल्क लेती थी अब तक 50 रुपए और 35 रुपए। पिछले वर्ष तक इसका फीस थी 50 रुपए और 35 रुपए। जनरल से 50 रुपए, SC ST से 35 रुपए। इस वर्ष बढ़ेगी या कम हुई होगी? बढ़ेगी। सरकार ने उल्टा कर दिया, सरकार ने फीस ही बढ़ा दी। तो कोई फीस नहीं लेंगे बच्चे। सरकारी बच्चे हैं, सरकारी बच्चों में गरीब बच्चे हैं तो फीस भी नहीं लेंगे इस वर्ष तो फीस नहीं ली, हो सकता है अगले वर्ष फीस नहीं। तो फीस का भी वो नहीं समस्या। पहले कई माता पिता फीस के चक्कर में फॉर्म नहीं भरते थे। फीस वहां से लाया था 50 रुपये, बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ उसकी गारंटी नहीं, तो फीस देते नहीं तो फॉर्म नहीं भरवा देते। अब वो भी दिक्कत फॉर्म भर सकते, थोड़ा खर्चा किया फोटो का, मार्कशीट का, आधार कार्ड का, ये बनेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, इसका खर्चा वैसे बाकी खर्चा आपका नहीं। अब ये है परीक्षाओं की। तो परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं आपके, एक सेट का और एक नेट का। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, उसमें आपके विज्ञान के प्रश्न होंगे, गणित के प्रश्न होंगे, सामाजिक ज्ञान के प्रश्न होंगे, पढ़ सकते हैं दोबारा। स्टडी साथी कोर्स का होगा, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं आएगी। और नेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, उसमें कोई जैसे अंक सीरीज है 1, 3, 5, 7, अगला अंक कौन सा होगा, या आकृति दे दी 4, इन 4 आकृति बहुत सी आकृति अलग है। जैसे दे दी आपके सेब, अमरूद, केला और लौकी। सेब, अमरूद और तो हो गए फल हो गए, लौकी क्या होगी? सब्जी हो गई, तो अलग हो गई। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से दोनों ही प्रकार के पेपर में 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 90 जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का एक अंक है। कितने अंक हो गए? एक अंक। 90 अंक किसको? 90 किसको? 180 अंक के पेपर हो गया आपका। और इनको हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट इसमें और 90 मिनट कुल कितने मिनट हो गए? 180 मिनट, यानी कितने घंटे? 3 घंटे का पेपर हो गया, है ना। और पेपर को हल करने से आधा घंटे पहले आपको एग्जाम रूम में आना पड़ेगा। यानी एग्जाम रूम में आपको 3.5 घंटे बैठना है। अगर सेंटर जहाँ भी हो, आपका सेंटर बारी पड़ता है, बारी पास में ही है, 10-15 मिनट बारी पहुँच जाओ, अपना एग्जाम दो, एग्जाम देकर आ जाओ। एक दिन जाना है उसको, तो जाना नहीं है, तो वो भी कोई समस्या नहीं।
अब परीक्षा भी दे दी, सारे काम हो गए। अब तो लाभ क्या है? लाभ ये है कि सरकार राजस्थान के अंदर 166 बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देती है। उसकी राशि है आपकी है 1,000 रुपए मासिक, ठीक है ना। कब से कब तक? कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ोगे सरकारी स्कूल में तो आपको 1,000 रुपए मासिक देगी। 9 से लेके 12 तक। तो 9 से लेके 12 तक कितने वर्ष हुए? 9, 10, 11 और 12 कितने हुए? जी बता रही है क्यों? 9 में कैसे मिलेंगे? 9वीं में कैसे मिलेंगे? 10वीं में मिलेंगे, 11वीं में और फिर 12वीं में। कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। 1,000 रुपये मासिक कब तक? 4 वर्ष तक। कितने हो गए टोटल? नहीं, 1,000 रुपये महीने के। एक वर्ष के कितने हो गए? 12,000। ऐसे ऐसे 4 वर्ष कितने हो गए? 48,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 48,000। मैंने क्या कहा था? आप क्या बनने वाले हो? अर्धलखपति। अब पैसे कितने कम रह गए? कितने कम रह गए? 2,000 रुपये कम रह गए। 2,000 रुपये कहाँ से आए? तो हमारे 50,000 रुपए हमारे सरकार ने दे दी 48,000 रुपये। वो आपके साहब आपके 50,000 मिलेंगे, 48,000 ही देंगे। 2,000 कहाँ से लाए हम? बताओ 2,000 कहाँ से आए? सोचो जरा।